मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन स्टॉक्स को एक बार फिर से देखते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं। ध्वनि, न्यू लॉन्चेस एक बड़ा ट्रिगर होता है स्टॉक्स पर, लेकिन प्ले आउट बहुत बड़े वे में दिख नहीं रहा टाटा मोटर्स पर। जेएलआर का जो बिजनेस अपडेट आया था, वहां से उल्टा प्रेशर और माउंट ही हुआ था टाटा मोटर्स पर। आप कैसे देख रही हैं टाटा मोटर्स की आगे की चाल को? फिलहाल फिर भी ये एटलीस्ट पॉजिटिव है, बाकी पेयर्स तो लाल निशान में है। जी, बिल्कुल, यहाँ पे टाटा मोटर्स अगर हम देख रहे हैं तो इतना हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम भी नहीं मिला है। जो मोमेंटम है वो लोअर साइड का बना हुआ है। डेलीज़ पे अगर हम इसकी आरएसआई देख रहे हैं तो 12 की आरएसआई बन रही है, मतलब स्टॉक यहाँ पे कह सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और ओवरऑल इसका अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर एनालाइज़ करते हैं तो सपोर्ट जो है वो थोड़ा-सा और नीचे की तरफ में मिल रहा है। 374 का एक लेवल यहाँ पे बनता है, जो एक सपोर्ट की तरह पे यहाँ पे एक्ट कर सकता है। बट करंट लेवल से यहाँ पे कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं। इसमें 374 पे वापस से रिव्यू करके एक सपोर्ट जो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, अगर उसको हम रखते हैं तो वहां से हम वापस से इसके अंदर बाइंग करेंगे। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे कंसर्न कर रही है वो सिर्फ एक ही बात है कि डेली स्पेस की जो आरएसआई है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स में चल रही है। बिल्कुल। देखिए, आज ऑटो स्टॉक्स दबाव में भी हैं और मारुति, आयशर सभी अपने दिन के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। चलिए, इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि फिलहाल एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक बार रूट मोबाइल को देखिए। यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है और ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। आज का करीब करीब 50 अंकों की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। राजेश जी, सुबह जिसने इस स्टॉक में ट्रेड ले लिया होगा, अच्छी तेजी भी दिखी है, अब उसे एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर कल के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं? तो पूजा जी, देखिए स्टॉक में आज का जो मूव बना है ये अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में आज के मूव में ये प्राइस एक्शन बना है, स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन का दौर हमने पिछले कुछ हफ्तों में ऑलरेडी देखा है। अभी की रिकवरी के फेज में यहाँ पे स्टॉक आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ये थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड पे बना है और स्टॉक एक रिकवरी के फेज में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ से थोड़ा मोमेंटम और अपसाइड का एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। डेली सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है स्टॉक में अब यहाँ पे 1390 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले जिनके पास भी पोजीशन है। और अपसाइड में अगर आज की क्लोजिंग ये 1420 1425 के ऊपर करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका आ सकता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में वो होना चाहिए 1480 के आसपास। तो बने रहे 1390 के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है। तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ अब फिर से बने रहने की रिकमेंडेशन है रूट मोबाइल पे। आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के नंबर्स तो ठीक थे, लेकिन मार्केट से निराशा हुई। अब 13 अक्टूबर को इन्फोसिस के भी नंबर आने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इन्फोसिस के नंबर कैसे आ सकते हैं, पहले अपने सहयोगी से एक बार ये समझ लेते हैं। धोनी, आप एक काम कीजिएगा, जरा इन्फोसिस को लेकर ना एक बेहतरीन सी रणनीति हमारे लिए बता के रखिए कि ठीक नंबर से पहले आप यहाँ ये स्टॉप लॉस, ये ऑप्शन, ये कॉल या ये फ्यूचर या ये कैश में, इसको ऐसे ऐसे अपने डिज़ाइन कर लो। जब तक आपके पास पूरा समय है, हम अपने सहयोगी से